रातों को अपनी पलकों से ख्वाब सजाने दो, फिर ख्वाबों को आंखों से नींद चुराने दो। अतिरेक ने अदिति की तरफ देखकर गाने का इशारा किया और ना चाहते हुए भी उसे भी गाना पड़ा। खामोशियां रखती है अपनी भी एक जुबां, खामोशी को चुपके से सब कह जाने दो। अब अतिरेक और अदिति ने आदित्य और आरोही की तरफ देखकर गाना शुरू कर दिया। कुछ तो हुआ है जो ना पता है, कुछ तो हुआ है। उन दोनों का इशारा समझकर आरोही ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। कुणाल और कृति एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। अतिरेक गाना गाते हुए अदिति की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर अदिति घबराकर आरोही के पीछे हो गई। अतिरेक अदिति के पास पहुंच गया, पर उसने अदिति को नजरअंदाज करते हुए आरोही का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए गाना गाने लगा। जो कदम कदम चलूं, तुझे ही तय करूं मैं, सांसें बुनकर तुझे ओढ़ लूं, तू ख्याल सा मिला है जिसको गिन सकूं मैं, आदतों में तुझे जोड़ लूं। अतिरेक आरोही का हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने लगा और आरोही भी डांस में उसका साथ देते हुए कदम से कदम मिलाने लगी। आदित्य और अदिति उन दोनों को गौर से देखने लगे। इतने में अतिरेक ने अदिति की तरफ देखकर आदित्य के साथ डांस करने का इशारा किया। मुझे पता था इसका प्लान सिर्फ इतना सा तो हो नहीं सकता, मरवाएगा ये। आदि भैया का मूड वैसे भी ठीक नहीं है, पर अब वादा कर दिया है तो निभाना तो पड़ेगा। ये सोचकर अदिति बड़ी हिम्मत करते हुए आदित्य के पास पहुंची और बड़ी मासूमियत से हाथ बढ़ाकर उसे डांस करने का आमंत्रण दिया। आदित्य उसका ये आमंत्रण ठुकरा नहीं पाया। वो भी अदिति के साथ डांस करने लगा और अदिति मुस्कुराते हुए गाना गाने लगी। तुझसे रोशन रातें सारी, तुझ पे ही खत्म बातें सारी, खामोशियां रखती हैं। डांस करते करते दोनों लड़कियां घूम गई। अब अदिति अतिरेक के सामने आकर खड़ी हो गई और आरोही आदित्य के सामने। अतिरेक जल्दी से अदिति का हाथ पकड़कर डांस करने लगा। आरोही ने भी मुस्कुराते हुए आदित्य की तरफ हाथ बढ़ाया तो आदित्य ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया और वो दोनों साथ में डांस करने लगे। दोनों कपल बहुत ही खूबसूरती से डांस कर रहे थे। अब अतिरेक ने कुणाल को इशारा किया। थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कुणाल ने गाना शुरू किया। तुझे एक बार प्यार से जो छू सकूं मैं, वक्त को फिर वही रोक दूं, फिर दिल मचल के अगर हदों को भूल जाए, धड़कनों का सफर छोड़ दूं। गाते गाते कुणाल ने प्यार भरी नजरों से कृति को देखा, फिर अपना हाथ बढ़ाकर डांस का आमंत्रण दिया। कृति ने भी मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और वो दोनों भी उठकर डांस करने लगे। इस बार आरोही ने आदित्य की आंखों में देखकर गाना शुरू कर दिया। तूने दी है सारी खुशियां, तू है तो है मेरी दुनिया। कृति भी कुणाल को देखकर गाने लगी। खामोशियां रखती है अपनी भी एक जुबां, खामोशी को चुपके से सब कुछ कह जाने दो। सबको गाते देख आदित्य भी खुद को रोक नहीं पाया। वो भी आरोही की आंखों में देखते हुए गाने लगा। कुछ तो हुआ है जो ना पता है, कुछ तो हुआ है, समझो कुछ समझो ना। सबको इस तरह खुश होकर नाचते देख अदिति और अतिरेक ने खुश होकर एक दूसरे को ताली दी। अदिति का वादा पूरा हो चुका था, इसीलिए वो अतिरेक का हाथ छोड़कर वहां से जाने लगी और अतिरेक उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। इसीलिए उसने उसका हाथ पकड़कर फिर से उसकी तरफ खींच लिया। अदिति घबराकर उसकी आंखों में देखने लगी और अतिरेक शरारती मुस्कान के साथ उसे निहारने लगा। तीनों कपल एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी कृति का फोन बजा। सब अपने ख्यालों से बाहर आ गए। कृति ने फोन निकालकर देखा, ऋषि का था। कृति ने जल्दी से फोन उठाकर ऋषि को रास्ता समझा दिया। कुछ ही देर में ऋषि वहां पहुंच गया। कृति ने सबसे उसका परिचय करवाया। सब ऋषि से मिलकर बहुत खुश हुए और अंत में ऋषि आदित्य के पास पहुंचा और औपचारिकता निभाते हुए बोला, हाय आदि। हे ऋषि, आदित्य ने भूजी आवाज में कहा। कैसा है तू? इस बार ऋषि ने चिंतित होकर पूछा तो आदित्य झूठी मुस्कान दिखाते हुए बोला, ठीक हूं।